मेरा नाम सादिया है और मैं वेल बीइंग सेंटर में एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट और वेल बीइंग मॉन्टेसरी में एज अ स्पेशल एजुकेटर कोऑर्डिनेटर जॉब कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में हैं, खैर खैरियत से हैं और ये वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इससे निमटने के लिए हर तरह की एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जैसा कि हम लोग तकरीबन 1 मंथ से अपने घरों में हैं और जो एहतियाती तदाबीर जो हमें प्रिकॉशंस लेने को कहा गया है हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक इंसानी फ़ितरत है कि हर चीज़ करने के लिए हर चीज़ को बार बार करने से हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी बिहेवियर में चेंजेस आती हैं। हम बेसिकली एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हम घरों में ज़्यादा देर रहने से डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हम लोगों में एक चीज़ बार बार करने से ऐसी एंजाइटी आती है कि हमारा फिर दिल नहीं करता वो करने को। हम अपना एडल्ट्स का सोचें तो हम लोग अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी चेंजेस फ़ील कर रहे हैं। तो वो बच्चे और ख़ास तौर पे स्पेशल नीड बच्चे जिनको ऐसी चीज़ें बताने के लिए, समझाने के लिए डिफरेंट थेरेपीज़, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो उनको देखते हुए हम एडल्ट्स को अपने बिहेवियर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें अपनानी है, लानी है, वो है पेशेंस। हमें अपनी एंजाइटी जो अगर डेवलप हो भी रही है विद टाइम घर में रहते हुए, एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए, तो हम लोगों ने उस एंजाइटी को प्रोडक्टिव बनाना है। अपने अपने इस टाइम को जो हम अपने घर में स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, हर किसी के साथ स्पेंड कर रहे हैं, इसको प्रोडक्टिव बनाना है हम लोग, ताकि जब भी 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन में इंशाल्लाह आ जाएंगे तो हमारा ऐसा फ़ील ना हो कि हमने ये टाइम घर में रहकर ज़ाया किया है। हम लोगों ने बल्कि इसको प्रोडक्टिव बनाना है। हम लोगों ने अपनी एंजाइटी के साथ कोप अप करना है, हमने पेशेंस लानी है। हमने बच्चे, ख़ास तौर पे ये स्पेशल नीड बच्चे, इनको हम लोगों ने ऐसे कैटर करना है, इनको इस तरह टॉलरेट करना है और इस तरह इनको सिखाना है कि हर चीज़ जो इस सेफ्टी मेजर्स, ऑब्वियसली हम इनको नहीं बार बार कह सकते जाओ हाथ धो, क्योंकि इनमें जब हम एक एंजाइटी फ़ील करते हैं एक बार बार हाथ धोने में, तो ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों को बॉल दे सकते हैं खेलने के लिए। हम 5 मिनट बाद बच्चों से कहें कि अब आपने इस बॉल से खेला है तो आप जाकर इस बॉल को सोप से धोकर आएँ। तो हम लोगों ने बेसिकली हाथ भी बच्चे के धुल गए, बॉल भी धुल गई। तो ऐसे क्या हुआ कि हमारा जो मेथड था बताने का बच्चों को वो चेंज हो गया। हम जो उनको एक बार बार ऑर्डर फील हो रहा था, वो बार बार जिस चीज़ से तंग हो रहे थे, ऑब्वियसली वो चैनलाइज हो गया, वो चेंज हो गया। हमने बच्चों से कहा कि आप कॉम करें, अपने बालों में कंघी करें, और फिर कंघी करने के बाद कहा अब आपने कंघी की, आपकी कंघी गंदी हो गई है, जाएं और इस सोप से इसको हल्का सा बस धोकर आएँ, वो जो आपकी कंघी है वो साफ़ हो जाएगी। यानी इस तरह के तरीक़ों से हम बच्चों से बार बार हाथ धुलवा सकते हैं। हम बच्चों से गेम्स कर सकते हैं कि चलें अब हम गेम करते हैं, हम बज़र लगा देते हैं, हाफ एन आवर बाद बज़र बजेगा तो मैं हाथ धोऊंगा, फिर जब बज़र बजेगा तो आप हाथ धोएंगे। इस तरह बच्चों को कोई ऑर्डर फील नहीं होगा, उनको ये चीज़ फील नहीं होगी कि ये चीज़ बार बार मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। आप बच्चों के साथ प्रॉपर कुछ स्टोरी टाइम रख लें, आप बच्चों के साथ बैठकर एक एक्सरसाइज का टाइम रख लें, एकेडमिक का टाइम रख लें, कार्टून का टाइम रख लें। ऑब्वियसली जब घर में हम होते हैं तो हमारे पास करने के लिए लिमिटेड चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो हम उस टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हम ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्क्रीन टाइम को हम प्रोडक्टिव क्यों ना बना लें। हम स्क्रीन के ऊपर गेम्स लगा दें, हम स्क्रीन के ऊपर गेम्स के बजाय हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज लगा दें, हम खुद भी एक्सरसाइज करें, हाफ एन आवर रख लें, 1 एन आवर रख लें, तो हम बच्चों को एक्सरसाइज हम भी करें और बच्चों को भी करवा दें। इसके बजाय कि बच्चे हर वक्त गेम्स खेलते रहें या हर वक्त कार्टून्स बच्चे मोबाइल पे या टीवी पे देखते रहें, तो हम उस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। हम स्टोरी लगा दें, हम स्टोरी लगाई और फिर उस स्टोरी को बैठकर डिस्कस कर लिया, बताओ इसमें क्या सुना था, तुमने क्या सुना, मैंने क्या सुना, चलो उसको आओ बैठकर डिस्कस करते हैं।
इस तरह हम इस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर कोऑर्डिनेटर, मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि अपने रोज़ का एक टाइम रखें, 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को बिठाएं और उनको कहें कि ये आज हमने पढ़ना है, ये आज हमने लिखना है। और जिस तरह जो हमारी यहाँ पे रूटीन चल रही थी, जैसा कि हम लोग आप लोगों से शेयर भी कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट वर्कशीट्स ऑर्गेनाइज करवाई हुई हैं। हमारे स्पेशल एजुकेटर्स ने बैठकर डिफरेंट हर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स की हम लोगों ने ऐसी वर्कशीट्स अरेंज की हुई हैं जिसमें हर जो हमारे स्पेशल एजुकेटर की नीड्स थी, जैसे आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन, रीडिंग, राइटिंग, वो सब एक वर्कशीट के अंदर आ जाए। सपोज ये जैसे हम लोगों ने आप लोगों से अपनी वर्कशीट शेयर भी की हैं, जैसे ये हमारी 3rd वर्कशीट है इंग्लिश की। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, रिकॉग्निशन भी है और आइडेंटिफिकेशन भी है। वो कैसे कि पहला वाला पार्ट जो हमारा है राइट F2K, इसमें आप पहले खुद से 2 बार डॉटेड लिखेंगे F, और तीसरी और चौथी बार बच्चा खुद लिखेगा, उन डॉट्स के ऊपर नहीं लिखेगा बल्कि खुद से लिखेगा। फिर इसी तरह I लिखेंगे, आप खुद 2 बार डॉटेड लिख देंगे और फिर बच्चे से कहेंगे I लिखे। इसी तरह करते करते बच्चा F2K लिख देगा। इस पार्ट में हमारा राइटिंग कवर हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट आ गया ये पार्ट हमारा, ये हमारा रीडिंग का पार्ट है। अब ये आप लोगों ने कैसे बच्चों से अटेम्प्ट करवाना है कि आपने FGHIJK लिख दिया, आपने एक दफ़ा रीड किया FGHIJK, अब को हम बच्चे से रिपीट करें। जब बच्चा F2K कर लेगा, एक दफ़ा रीड कर लेगा, तो वो 1 स्टार में कलर करेगा। फिर दोबारा कहें, फिर पढ़ो FGHIJK, जब दोबारा उसने पढ़ लिया फिर वो दूसरा स्टार कलर करेगा। इस तरह उसका यहाँ पर रीडिंग का पार्ट पूरा कवर हो गया। फिर आ गया ये वाला पार्ट, हमारा 3rd पार्ट इसी वर्कशीट का। यहाँ पर क्या है कि बच्चे ने ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया है, अब आइडेंटिफिकेशन हुई है, रीडिंग हुई है। कैसे कि हमने कहा है F से क्या बनता है, F से फिश, बच्चा फ़िश पढ़ेगा भी और पिक्चर भी देखेगा। ये हमारी, ताकि इस तरह एक वर्कशीट के एक पार्ट में हमारा रीडिंग, रिकॉग्निशन और साथ में हमारा राइटिंग 3 पार्ट हुए। अगर इसी वर्कशीट का हम 2nd पार्ट देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को पिक्चर्स के साथ साथ हम लोगों ने एक और जो पार्ट इंट्रोड्यूस करवाया है वो हमने यहाँ पर आप देखेंगे किया है कि कलर करना। हमने एक पर्टिकुलर कलर रखा है और एक अल्फ़ाबेट रखा है। बच्चा वही पर कलर लेकर उसी अल्फ़ाबेट को कलर करेगा। इस तरह क्या होगा कि एक हमारा कलर हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, और एक अल्फ़ाबेट की रिकॉग्निशन हो जाएगी। इसी तरह हम देखें तो हमारे एक ये वाला पार्ट आपको अपने वर्कशीट्स में नज़र आएगा, जिसमें एक दफ़ा बच्चे ने खुद से ऊपर लिखना है, अल्फ़ाबेट के ऊपर ही लिखना है, लेकिन आपके कहने पे लिखना है। आपने बच्चों को कहना है कि अब F लिखो, अब H लिखो, अब I लिखो, अब K लिखो, लेकिन उसने इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लिखना है। लेकिन पर जब इसका 2nd पार्ट आ गया है तो इस 2nd पार्ट में आप लोगों ने इसको कैसे फिल करवाना है कि आप लोगों ने यहाँ इसको कवर कर देना है और उससे कहना है K लिख दो। अच्छा, अब नेक्स्ट में I लिखो, अब LJ जो भी आपका यहाँ पे वर्ड है उसको आपने रैंडमली बोलना है, एक सीक्वेंस में नहीं बोलना। फिर जो हमारा लास्ट पार्ट आ जाएगा, इसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स विद पिक्चर्स होगी। यानी बच्चे को पता होना चाहिए कि ये फ़िश है तो ये F से बनती है या किसी और अल्फ़ाबेट से बनती है। तो जिस अल्फ़ाबेट से बनती है बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर देगा। अब ये सारे पार्ट्स ऑब्वियसली हर बच्चा एक अटैम्प्ट में कभी भी नहीं करेगा। हो सकता है किसी बच्चे को इस पार्ट में मसला हो, किसी बच्चे को इस पार्ट में मसला हो, किसी बच्चे को इस पार्ट में मसला आ रहा हो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब एक दफ़ा ये वर्कशीट अटैम्प्ट करवाई तो उसी अटैम्प्ट में आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को इन 5 पार्ट्स में से किस पार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों ने उस पार्ट को बार बार रिपीट करवाना है। ऐसा नहीं करना कि ये इसको नहीं आ रहा, ये नहीं कर सकता तो हम बस अगले पे जंप कर देते हैं।
वो आप लोगों ने बार बार करवाना है। ऑब्वियसली एक दिन में तो बच्चा बार बार नहीं करेगा, तो आप ऐसे करें, एक दिन करवाया, नेक्स्ट डे दोबारा करवा दिया। फिर हो सकता है उसने नेक्स्ट डे बच्चा वो करने का उसका दिल ना कर रहा हो, तो आप कुछ और एक्टिविटी करवा दें। लेकिन इन 5 पार्ट्स को जब तक वो उसकी ग्रिप नहीं होगी, जब तक उसकी सही आइडेंटिफिकेशन, रीडिंग, राइटिंग सब इसमें कवर नहीं होगा, आप नेक्स्ट वर्कशीट पर जंप ना करें। इस वर्कशीट की जब तक सही तरह उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप उसको नेक्स्ट वर्कशीट पर लेकर आएँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी स्टेप बाय स्टेप हर बात समझ आई होगी। इसी तरह आप लोगों ने मैथ्स के अलावा, इंग्लिश के अलावा आपकी मैथ्स की भी हैं, इसी तरह की वर्कशीट्स हैं मैथ्स की हैं, जिसमें बच्चे ने लिखना है पहले आप उसको 2 बार डॉटेड लिख के देंगे और फिर खुद से लिखना है। और फिर इस तरह हमारे काउंट एंड राइट की हैं, काउंट एंड मैच की हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देख सकते हैं कि स्टार्स हैं, बच्चा काउंट करेगा और जिससे मैच कर रहा होगा उससे लाइन लगाकर मैच करेगा। और इस तरह उसको काउंटिंग का भी आएगा, उसको पता चलेगा। और साथ ही साथ हमारी वही सेम एज इट इज़ मैथ्स में आपने डिक्टेशन भी करवानी है और जो हमारे काउंटिंग इन वर्ड्स हैं वो भी करवाने हैं। और साथ जिस तरह जो हमारी वर्कशीट में जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अब इस वर्कशीट में जिस पार्ट पर, जिस ए में, बी में, सी में, डी में, जिस पार्ट के ऊपर बच्चा अटक रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आप लोगों ने इतना करना है कि पेशेंस के साथ उस पार्ट को बार बार करवाना है। और जब तक कि एक वर्कशीट बच्चे को पूरी मेमोराइज नहीं हो जाती, पूरी आइडेंटिफाई नहीं हो जाती, पूरा उसको समझ नहीं आ जाती, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि नेक्स्ट वर्कशीट पे आप ना जाएं, इस वर्कशीट को पूरा कर लें, ताकि जब इंशाल्लाह बच्चे हमारे पास वापस आएँ तो हमें पता चल सके कि घर में उनकी कितनी प्रैक्टिस हुई है, वो किस वर्कशीट की किस पार्ट तक उनकी सही आइडेंटिफिकेशन है, रीडिंग है, राइटिंग है, हमने उस पार्ट से आगे बच्चों को लेकर चलना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया होगा और इंशाल्लाह हम दोबारा आपके पास आएंगे ये सब कुछ दोबारा समझाने के लिए। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हुई, जो भी बातें हुई, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।